ओके, तो असुर वेब सीरीज देखते वक्त शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा कि इस सीन में नैना के पास स्वाति की फोटो होती है। स्वाति यानी कि ये लड़की। लेकिन इस सीन में जब ईशानी ने कही थी कि मैम आपके पास उसकी कोई फोटो वोटो है क्या, लेकिन तब नैना ने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि नैना ने सीबीआई वालों को फोटो क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वो सीबीआई वालों को फोटो देती तो सीबीआई फोटो की मदद से नैना को ढूंढ लेती, लेकिन उसको नहीं मारते, उसे जेल के अंदर बंद कर देते। और नैना नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। स्वाति ने नैना की बेटी की जान ली थी और नैना चाहती थी कि उसे इसके बदले मौत मिले। दैट्स व्हाई उसने डीजे के साथ प्लान बनाया कि हम दोनों इसे मिलके मारेंगे। एंड यस, वो दोनों ऐसा करते भी हैं। एंड गाइस, क्या आपने नोटिस किया था इस सीन में ये लोग पीस मेकर की वजह से मर गए थे, क्योंकि उनका पीस मेकर हैक हो गया था। एंड जब इन लोगों को दिल का दौरा पड़ा था, उन्होंने दिल के ऊपर हाथ नहीं रखा था, यहाँ पर रखा था, क्योंकि इंसान की बॉडी पे यहाँ पर ही पीस मेकर लगाया जाता है। दैट्स व्हाई उन्होंने अपना हाथ यहाँ पर रखा था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में शादी आपने नोटिस किया होगा। एंड इस सीन में नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस, ये पीस मेकर एक्चुअली में है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है और ये कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो? तो आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि असुर सीजन 2 के ऊपर वीडियो लाओ। तो आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने असुर वेब सीरीज को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले, जिसको शायद मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो इस वीडियो में हम एपिसोड 1 और 2 को ही डिकोड करेंगे और बाकी एपिसोड्स के ऊपर वीडियो शायद कल या परसों आ जाएगा। तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। सो माय नेम इज देवा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में शुभ इसको इस लकड़ी से मारता है, लेकिन गाइस, क्या आपने नोटिस किया था कि उसके पास ये लकड़ी कहाँ से आया? दरअसल इस एंगल से अगर आप इस सीन को देखोगे तो आपको यहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा भंडार मिल जाएगा। और शुभ जब रोटेशन कर रहा था तभी ये लकड़ी यहाँ से उठाई। डिटेल नंबर 2। ओके, तो इस सीन में जब बहुत सारा पोस्ट वायरल हो रहा था तब इसका ये जो इंटरफेस है, इसे देख के आपको क्या लगता है कि ये क्या है? इसे देख के आपको यही लगेगा कि ये इंस्टाग्राम है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये इंस्टाग्राम नहीं इंस्टा पोड होती है। इस सीरीज के मेकर अगर इंस्टाग्राम वर्ड यूज करता तो उन्हें कॉपीराइट का इशू आ जाता। दैट्स व्हाई उन्होंने इंस्टाग्राम नाम को चेंज कर दिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपने इसको कभी भी नोटिस किया होगा, तो यार इसके लिए लाइक कर देना। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में जब ईशानी लोलार्क सर की ऑटोप्सी दिखा रही थी तब आप नोटिस कर सकते हो कि इस इमेज में यहाँ पर हार्ट पे गोली लगी है। एंड अगर आपको सीजन 1 याद है तो वहाँ पर रसूल ने लोलार्क सर के दिल में ही गोली मारा था। तो ये प्रेजेंटेशन काफी सही है। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में नैना स्वाति को ढूंढ लेती है और वो किसी एटीएम से पैसा निकाल रही थी। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि ये एटीएम कहाँ है? यहाँ पर एक फ्रेम में आप नोटिस कर सकते हो कि ये एटीएम मनाली में है और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर डीजे ने स्वाति को मारा था। डिटेल नंबर 5। तो इस सीन में निखिल को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, लेकिन जब मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप में डाला तो ये मुझे दिल्ली की विवेक विहार की लोकेशन बता रहा था और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर उन्हें ये लाश मिला था। एंड अमेजिंग। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में डीजे अपना मोबाइल ऑन करता है और ऑन करने के साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे मैसेज रिसीव होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो नैना का मैसेज है, ये इसको वो इस सीन में टाइप कर रही थी। एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस कि शशांक सर ने बहुत ट्राई किया उन्हें कांटेक्ट करने के लिए। एंड गाइस, नोटिस करने वाली जो बात है, यहाँ पर निखिल का कोई भी मैसेज नहीं होता है, क्योंकि सीजन 1 के एंडिंग में हम सभी ने देखा कि निखिल डीजे सर से नाराज था। दैट्स व्हाई निखिल ने कोई भी ट्राई नहीं किया उन्हें कांटेक्ट करने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में इन 3 विक्टिम के कैमरा को नोटिस कर सकते हो और ये जो कैमरा है ना, जिससे ये वीडियो दिखाई जा रही है, ये उनके मोबाइल का बैक कैमरा है, क्योंकि असुर ने इनके मोबाइल के कैमरा को हैक कर लिया था, जिसके बारे में हम इस सीन में जानते भी हैं। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में जब शुभ के फेस को स्कैन किया जा रहा था तब ये स्कैन 100% कम्प्लीट नहीं हुआ था। ये 100% होने से पहले ही ऑफ हो गया था, जिसको शायद असुर ने हैक करके ऑफ किया था। अगर ये स्कैन 100% कम्प्लीट हो जाता तो हो सकता है कि उन्हें शुभ की लोकेशन मिल जाती, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में जब निखिल ने ये पीस मेकर उसके बॉडी के अंदर से निकाला था तब ये जो पीस मेकर था, इसके अंदर से एक आवाज निकल रही थी और हो सकता है कि वो ये सिग्निफाई कर रही है कि इस पीस मेकर से कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है। एंड यस, ऐसा होता भी है, जिसके बारे में हम बाद में जानते हैं। ये पीस मेकर एक रिमोट से कनेक्टेड थी। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में डीजे स्वाति को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन अगर आप उनके हैंड पे नोटिस करोगे तो उनका जो हैंड है वो इंजर्ड है। उनका हैंड इंजर्ड था क्योंकि वो इस सीन में इस पैर पे बहुत सारे पंच मार रहे थे। डिटेल नंबर 12। ओके, तो अगर आपको डिटेल नंबर 10 याद है तो वहाँ पर मैंने कहा था कि वो जो पीस मेकर था वहाँ से आवाज निकल रही थी, यानी कि वो जो पीस मेकर था वहाँ से शायद सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन इस सीन में जब इसने इस पीस मेकर को हैक किया था तब उसे इसके अंदर ये डिवाइस मिलती है। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप एक छोटे एंटेना को नोटिस कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है। सिग्नल माने रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो वेव, और इसके बारे में निखिल यहाँ पर कहता भी है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट।
डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में आप डीजे के पीछे बहुत सारे डेटा को नोटिस कर सकते हो। ये जो एक्सरे था जिसका ये इंडेक्स फिंगर कटा हुआ होता है, वेल ये जो एक्सरे था ये सीजन 1 का था। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर जितने भी डेटा थे वो सब सीजन 1 के थे और वो सारा डेटा डीजे के पास था। दैट्स वाई यहाँ पर डीजे के पास वही डेटा होती है जो सीजन 1 में उसके पास था। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में निखिल फ्लैशबैक में जाता है और उसने इस बंदे को नोटिस किया था क्योंकि यहाँ पर यही एक था, आई मीन वॉचमैन के अलावा यही एक था जो मतलब हिलडुल नहीं रहा है, सिर्फ एक जगह पे स्टेबल है। और ऐसा स्टेबल हम तभी रहते हैं जब हमें किसी चीज का इंतजार होता है। और यहाँ पर भी ये बंदा इंतजार कर रहा होता है कि कब पीस मेकर के बटन को दबाना है। दैट्स वाई निखिल ने इसे कैच किया था। एंड यू कैन नोटिस कि बाकी सभी हिल रहे हैं, सभी अपने काम में बिजी हैं। एंड ये एक बॉडी लैंग्वेज है। जब आप किसी चीज का इंतजार करते हो तब आप ज्यादातर खड़े रहते हो और जब आप परेशान होते हो तब आप आगे पीछे वॉक कर रहे होते हो। एंड आपने ये नोटिस किया ही होगा। एंड नोटिस करने वाली बात यह है, जब निखिल सोच रहा था तब वो चारों तरफ कैसे देख पा रहा था, जबकि उसका जो आइक है वो कोई 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है ना। दरअसल इस सीन में निखिल एक्चुअली में परेशान था कि एनिमी कहाँ है, कहाँ से मारेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो चारों तरफ देख रहा था, इसलिए उसके माइंड में चारों तरफ क्या चल रहा होता है ये उसे याद रहता है। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में ये पुलिस ऑफिसर कहता है, वेल आई थिंक ही इज ट्रू। कैसे? क्योंकि इस सीन में अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो आपको ये पानी का मटका मिल जाएगा, यानी कि इस पुलिस स्टेशन में फ्रिज नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये मटका यूज किया। एंड यस, इस पुलिस स्टेशन में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। अब बात करते हैं कि ये पीस मेकर है क्या। वेल गाइस, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। दरअसल कुछ इंसानों में ब्रेडिकार्डिया नाम की बीमारी होती है जहाँ पर उनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है और हार्ट बीट स्लो होने से बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, जिससे इंसानों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पीस मेकर है ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट बीट की स्पीड बढ़ जाती है, आई मीन अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 16। तो इस सीन में जब स्वाति की ऑटोप्सी किया जा रहा था तब आप उसके हैंड में नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्पॉट है। दरअसल ये जो स्पॉट है ये रस्सी का है, क्योंकि इस सीन में डीजे ने उसे रस्सी से बांधा था और उसने काफी जोर से बांधा था ताकि वो निकल ना जाए। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर रस्सी के स्पॉट को नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 17। तो डीजे स्वाति को मारने के बाद उसके चेहरे पे ये मास्क लगा दिया था। वेल अजीब बात है कि ये मास्क उसके पास कहाँ से आया। ये उसकी वाइफ की मास्क थी क्योंकि वही एक केस था जिसके अंदर वो इन्वॉल्व था और उसके बाद तो वो जेल में चला जाता है। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में जब इसकी रूम की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था तब आप यहाँ पर एक ऑयल कैन को नोटिस कर सकते हो, जिसको उसने शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि जब उसे हिंट मिलेगा कि उसके घर में सीबीआई वाले इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे तब वो इस ऑयल की मदद से यहाँ पर जितने भी फोटोग्राफ्स है या फिर जो भी डेटा है उसको वो जला देगा। और इस प्लान के बारे में शायद असुर ने ही उसको कहा होगा, लेकिन उसको इसके बारे में खबर नहीं होता कि निखिल कितना स्मार्ट है। और हाँ, इस चीज के बारे में शायद रसूल को भी नहीं पता था। दैट्स व्हाई उसने इस सीन में ये जो लैपटॉप था जिसके अंदर शायद बहुत सारे एविडेंस थे उसको रसूल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि इस सीन में वो कहता है बैकअप वायरस होगा। दरअसल वो जो बैकअप वायरस था उसको रसूल ने ही इस पेन ड्राइव की मदद से इंसर्ट किया था। एंड गाइस इस सीन में ये जो बर्थ डेट है, जी हाँ, ये आदित्य लाल का रियल बर्थ डेट है। एंड गाइस हाल ही में कल की 2898 का ग्लिम्स लॉन्च हुआ था, उसका डिकोडिंग देखना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो और जवान का डिकोडिंग देखना चाहते हो तो लेफ्ट में क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय। Fearless.